बीते रविवार को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद से एंटी ड्रोन तकनीक पर बहस चल रही है। भविष्य में ऐसे किसी भी खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना ने अब एंटी ड्रोन तकनीक हासिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। जैसा इसके नाम से ही जाहिर है, ये तकनीक ड्रोन से होने वाले हमले को रोकती है। बगैर इंसानी मदद के काम करने वाली ये तकनीक ज्यादा से ज्यादा सफल होती दिखाई दे रही है। लेकिन ये ड्रोन क्या है और कैसे काम करता है, और क्या वाकई ड्रोन्स इतने खतरनाक होते हैं कि उनका तोड़ निकालने की जरूरत है? तो आइए हम आपको बताते हैं इसकी पूरी तफसील। दरअसल किसी मानव रहित विमान को ड्रोन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जाता है। देश की सीमाओं पर 24 घंटे हर जगह सैनिक तैनात नहीं किए जा सकते। ऐसे हालात में ड्रोन के जरिए निगरानी की जाती है, जो उड़ते हुए सर्विलांस करते हैं। जैसे ही कोई संदिग्ध हरकत नजर आती है, ड्रोन के जरिए सेना तक पहुंच जाती है। कई देशों ने बड़े बड़े शक्तिशाली ड्रोन बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिनसे बड़े हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। अमेरिका ने भी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आतंकियों को खत्म करने के लिए सीरिया और इराक पर जमकर बमबारी की थी। पिछले साल आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था। यानी ड्रोन अब किसी भी युद्ध का अहम हिस्सा बन चुका है। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस ने एक फौजी अफसर के हवाले से बताया है कि फिलहाल एंटी ड्रोन तकनीक से ड्रोन्स को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए उस ड्रोन का रेंज में होना जरूरी है। कई बार रात में ड्रोन्स पर नजर रखना काफी मुश्किल होता है। इजराइल, चीन और अमेरिका में मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने वाली कई कंपनियां एंटी ड्रोन तकनीक बनाने का काम शुरू कर चुकी हैं, जिनसे खतरे को देखकर सेना को अलर्ट किया जा सकता है और सीधा हमला करके ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। ये एंटी ड्रोन तकनीक बैलिस्टिक मिसाइल या फिर लेजर जैसी अत्याधुनिक तकनीक से लैस होती हैं। इजराइल का ड्रोन डोम किसी ड्रोन में मिसाइल को भांपकर उसे निष्क्रिय कर सकता है। इसमें रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर और ऐसी तकनीक है जो उसे 360 डिग्री का कवरेज देती है, ताकि किसी भी दिशा में संदिग्ध ड्रोन बचकर ना निकल सके। वहीं अमेरिकी एंटी ड्रोन तकनीक को ड्रोन हंटर कहा जाता है। भारत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने भी 2 एंटी ड्रोन सिस्टम बनाए हैं, जो इस साल के आखिर तक पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जब PM मोदी भाषण दे रहे थे, तो सुरक्षा में DRDO का एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात था। तब पहली बार आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी गई थी। इनमें से एक कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए ही ऑपरेट होता है, जो सिस्टम माइक्रोवेव के जरिए 3 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले किसी भी संदिग्ध ड्रोन को जैम कर सकता है। इसे जैमिंग सिस्टम भी कहा जाता है। दूसरा सिस्टम जो लाल किले पर तैनात किया गया था, वो लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, जो किसी भी छोटे से छोटे ड्रोन को लेजर बीम के जरिए गिराने की ताकत रखता है। लेजर बीम ड्रोन को गर्म कर देती है, जिससे उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सेंसर डैमेज हो जाता है और ड्रोन नीचे गिर जाता है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।